अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलोनाइजेशन क्या होता है। कोलोनाइजेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर सुन सकते हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ कि डीकोलोनाइजेशन क्या है। Decolonization process by which colonies become independent of the colonizing countries। कि डीकोलोनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने वहाँ पर आकर इंडिया के अंदर कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी थी और कहा था कि हम ही इंडिपेंडेंट हैं, हम ही सुपीरियर हैं, आप लोग सब इन्फीरियर हो, हम ही सिविलाइज्ड जो नेशन है और आप लोग अनसिविलाइज्ड हो। आप लोगों को किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, ना आपको खाने की तमीज़ है, ना आपको पीने की तमीज़ है, आप लोग बारबैरिक हो, आप लोग एग्जॉटिक लोग हो। तो ये सब कुछ था कॉलोनाइजेशन के अंदर। अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जो एक प्रोसेस क्रिएट किया था इसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। अब डी का मतलब क्या है? डी मीन्स एंड और ब्रेक, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। कि कॉलोनाइजेशन जब ख़त्म हो गया था उसके बाद जो नया एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। अब ये जो होता है ना डीकोलोनाइजेशन, ये ऑपोजिट होता है टू द क्लोनलिज्म। कि क्लोनलिज्म के ऑपोजिट है, क्योंकि क्लोनलिज्म में तो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, उन्होंने एक कहा था कि हम लोग सुपीरियर हैं और बाकी सब इन्फीरियर हैं, और वहाँ पर जाकर वो इंडिपेंडेंट हो गए थे और अपना सब कुछ सुपीरियरिटी को क्रिएट कर ली थी। लेकिन जब इन सारे प्रोसेस को जब वो जो लोग थे ब्रिटिशर्स वगैरह अपने कंट्रीज़ में वापस चले गए थे, तो जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। Decolonization breaks and cut the relationship between the formal and informal control over the dominant politics and societies। कि डीकोलोनाइजेशन क्या करता है जी? ब्रेक्स करता है एंड कट द रिलेशनशिप। किन लोगों के रिलेशनशिप को ख़त्म करता है? बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल ओवर द डोमिनेंट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज़। कि जब कॉलोनाइजर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज कर दिया था, तब उन्होंने उनके दरमियान जो रिलेशनशिप कायम हुआ था, जो हाइब्रिडिटी पैदा हुई थी, जो मिक्सचर ऑफ रिलेशंस थे, जो आइडेंटिटी थी, जो लैंग्वेज थी, इन सब चीज़ों को उन्होंने डीकोलोनाइजेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। कि कॉलोनाइजेशन जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये है कि डीकोलोनाइजेशन रियली टुक प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार II। कि जो कॉलोनियलिज्म जो था उसकी तो स्टार्टिंग का हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले इम्पीरियलिज्म आया था, उसके बाद इम्पीरियलिज्म के बाद आ जाता है जी क्लोनलिज्म। जब क्लोनलिज्म आ गया उसके बाद आ गया पोस्ट क्लोनलिज्म। इम्पीरियलिज्म, क्लोनलिज्म और पोस्ट क्लोनलिज्म के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर है, आप लोग मेरे चैनल में जाकर इन तीनों को सुन लेंगे। जब आप इन तीनों को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली डीकोलोनाइजेशन का मकसद क्या है। तो जब ये तीनों पोस्ट क्लोनलिज्म और पोस्ट क्लोनलिज्म ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो ख़त्म करते हैं, जो ऑपोजिट चला जाता है क्लोनलिज्म के, उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।